जय गौ माता, जय गाड़ियां। ये सब रिस्टोर हुई हैं और बहुत जर्जर अवस्था में भी गाड़ियां आती हैं। हम पूरा का एक साइड भी अगर गाड़ी हमको साफ मिल जाती है तो हम दूसरा साइड पूरा एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। और ये वॉल्ट डिजाइन है। वॉल्ट डिजाइन मतलब ये अपने आप में केवल एक ही मॉडल बना, इसका डिजाइन बनाया स्पेशली महारानी बड़ौदा के लिए। और उसके बाद डिजाइन बनाने के बाद उसको वॉल्ट में रख दिया। वो एक ही पीस बना, उसका दोबारा कोई पीस नहीं बना। ब्रुकलिन वाला जो रेस कोर्स है वहाँ पे इसको फर्स्ट प्राइज मिला था। रेस में डैमेज हो गई थी ये गाड़ी। ये टोटल 5 गाड़ियां बनी थी, अच्छा जिसमें से अभी अकेली सर्वाइविंग है ये। अच्छा। हाँ, वर्ल्ड वार के टाइम पे फैक्ट्री में बॉम्ब फट गया। उसकी वजह से फैक्ट्री तो बंद सब खत्म हो गया। खाली ये गाड़ी सर्वाइव होगी किसी तरह से। ये भी गाड़ी डैमेज थी। तो अब आप जो देख रहे हैं ये है दुनिया की पहली गाड़ी। जी हाँ, ये गाड़ी भी इस वक्त 21 गन सैल्यूट के संग्रहालय में है, गैरेज में है। तो इस गाड़ी की क्या खूबी थी, ये कैसे गाड़ी का दर्जा प्राप्त हुई, कैसे ये कार की पहला स्टेप था कार की दुनिया में, वो सब भी बताएंगे कैसे। गाड़ी मैसूर के राजा की थी। अच्छा, तो एक तो बड़ा ये उनका एम्बलम है, राजसीज एम्बलम है। 1948 से पहले का ट्रैक्टर देख रहे हैं आप, सोचिए। और ये पूरा रिस्टोर हुआ यहीं पर। ज़्यादातर हमने रशिया से और यूरोप से, अमेरिका से हमने ट्रैक्टर्स हम इंपोर्ट करते थे। 21 गन सैल्यूट कॉन्कर दी एलिगेंस का एक मेगा इवेंट, मेगा रैली होने जा रही है, जहां पर दुनिया भर के एक्सपर्ट आएंगे और भारत से 125 से ज्यादा कार कलेक्टर्स अपनी अपनी यूनिक गाड़ियां लेकर आने वाले हैं। जय गौ माता। आज आप लोग सोच रहे होंगे आखिर रोहित भाई गायों के बीच घूमने वाले, खेती के बीच घूमने वाले, गांव-गांव जाने वाले, आज इन बेहतरीन गाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हैं। तो इसकी एक बहुत खास वजह है। आज मैं जिस जगह पर हूँ वो संस्थान गाय पर भी काम करता है और इन गाड़ियों पर भी काम करता है। और इन गाड़ियों की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो यहाँ विंटेज कलेक्शन आपको दिख रहा होगा, और ये करने वाले कोई और नहीं है, हमारी इंडस्ट्री के बाहर के लोग नहीं हैं, ये गिर अमृतफल गौशाला वाले हैं। जी हाँ, कृष्ण मोहन जी, आप देखते होंगे माटी इंडिया चैनल पर। और ये इनका एक अलग प्यार है, गाय के बाद गाड़ी, विंटेज कारों का शौक पर आज मैं एक बेहतरीन एपिसोड बना रहा हूँ। और गाय की कृपा से कैसे ये एक अलग संसार बना है इनका, इसके बारे में चर्चा करूंगा। और आप लोग देखिएगा और जानिएगा आज हम ये एपिसोड क्यों बना रहे हैं। इससे आपको बहुत जीवन में मोटिवेशन मिलेगा और आप भी गाय के जरिए और गाड़ियों के जरिए बहुत कुछ जीवन में देखना चाहेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को बताएंगे कि कैसे आविष्कार हुए गाड़ियों के, कैसे इवोल्यूशन हुआ और कैसे गाड़ियां आज मॉडर्न समय में पहुंची हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण जी। तो ये आज एक अलग दुनिया है, बेंटले कार खड़ी है, मार्क 6। तो कैसे ये शुरुआत हुई, शुरुआत यहाँ से करते हैं फिर एक एक करके गाड़ी बढ़ते हैं। जी, ये 1947 बेंटले है, मार्क 6। और ये वॉल्ट डिज़ाइन है। वॉल्ट डिज़ाइन मतलब ये अपने आप में केवल एक ही मॉडल बना, इसका डिज़ाइन बनाया स्पेशली महारानी बड़ौदा के लिए। और उसके बाद डिज़ाइन बनाने के बाद वो जो डिज़ाइन था उसको वॉल्ट में रख दिया। वो एक ही पीस बना, उसका दोबारा कोई पीस नहीं बना। इससे मिलती जुलती गाड़ियां हो सकती हैं, थोड़े बहुत चेंज के साथ हो सकता है, पर ये जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है ये केवल एक ही पीस बना, इसलिए इसको वॉल्ट डिज़ाइन बोलते हैं। वॉल्ट डिज़ाइन, देखिए ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेंटले की इस गाड़ी की, जिसे 21 गन सैल्यूट एक इनका ट्रस्ट है, उसके थ्रू ये सब प्रिजर्व की गई हैं गाड़ियां। और यही जो 21 गन सैल्यूट है एक बहुत ही मेगा रैली को हर साल करता है और इस बार 11वां संस्करण है। तो ऐसे इसमें से भी कुछ गाड़ियां उस मेगा रैली में शोकेस होंगी और देश भर से करीब 125 विंटेज कार्स जो आज तक कभी कहीं नहीं दिखी, वो गाड़ियां भी उस विंटेज रैली में आएंगी। तो कृष्ण मोहन जी, गाड़ियों के प्रति ये प्रेम कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे ये कलेक्शन बढ़ता गया? इसको तो 10-15 साल से हम लोग कलेक्शन में थे। फिर हमको नॉलेज नहीं थी, दोनों भाइयों को। मदन को गाड़ियों के बारे में नॉलेज थी, हिस्ट्री और क्या चेक करते हैं, कैसे खरीदते हैं। और पर हमको रेस्टोरेशन की नॉलेज उतनी नहीं थी। तो फिर 2014 में मैं यूएस गया। पैन स्टेट यूनिवर्सिटी है यूएस में, वहाँ उनका एक कॉलेज है, पेंसिल्वेनिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जी। तो वहाँ से मैंने रेस्टोरेशन का टेक्नोलॉजी को समझा और वहाँ से लर्न करके यहाँ आया।
तो यहाँ आने के बाद पता चला कि हमारे पास गौशाला में भी कोई बंदा नहीं है, तो मैंने फॉर्डर पे और गायों पे भी स्टार्ट किया। क्या बात है, एक साथ देखिए दो पैशन, खेती, गाय और गाड़ियाँ। तो इस गाड़ी की और क्या खूबी है, चलो महारानी वडोदरा के लिए बनी ये गाड़ी? मतलब इसकी एक एक चीज है ना यूनिक है। इसका जो कपड़े हैं, मतलब जो सीट का कवर है, अच्छा। ये भी बहुत यूनिक है। अच्छा। और ये इंग्लैंड से आया कपड़ा, उनका अलग से बन के स्पेशली ऑर्डर पे बना। और इसमें जो भी लकड़ी का काम है अंदर, हाँ, ये हमने जब रेस्टोर कराया तो हमने इसको फ्रांस में पॉलिश करवाया। इस गाड़ी को भेजा? नहीं, हमने इसके लकड़ी के पार्ट्स फ्रांस भेजे, हाँ। और वहाँ से पूरा डैशबोर्ड वगैरह और ये जो साइड के पैनल हैं, ये सारा फ्रांस से इसकी पॉलिशिंग होके आई। तो अब इस तरह के डैश, ये इस तरह का ये आता है क्या? नहीं, अब इस तरह के नहीं आते। और बेंटले और रोल्स रॉयस, एक समय में बेंटले भी रोल्स रॉयस का पार्ट थी। दोनों पहले अलग अलग कंपनी थी, पर इन दोनों गाड़ियों में मतलब टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। और रोल्स रॉयस के लिए तो ऐसा भी बोला जाता है ओवर इंजीनियर्ड कार है। मतलब उसमें सस्पेंशन जो है, उसमें लुब्रिकेशन है ना, ऑटोमेटिक होता था उस जमाने में। तो ये विंटेज कार जो होती हैं, ये कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल है। इसमें ये पैनल पूरा खुल जाता है और इसका पूरा हुड आता है जो यहाँ पे अटैच हो जाता है। क्या बात है। और अभी वो छुपा हुआ है। तो जो ये विंटेज कार हैं, ये सभी गाड़ियां जितनी भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, सब ये इस कंडीशन में नहीं थी, ये रिस्टोर हुई हैं? ये सब रिस्टोर हुई हैं, और बहुत जर्जर अवस्था में भी गाड़ियां आती हैं। हम पूरा का एक साइड भी अगर गाड़ी हमको साफ मिल जाती है तो हम दूसरा साइड पूरा एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। अच्छा। और अगर मतलब जर्जर अवस्था में है तो पहले हम उसको रिपेयर करते हैं, ताकि हमको शेप मालूम चले। तो हम उसमें फाइबर ग्लास की है ना कोटिंग करके या पुट्टी से कोटिंग करके सपोर्ट देके पहले उसकी शेप को लेते हैं, ताकि हमारे पास प्रोफाइल आ जाए कि किस तरह का कंटूर्स हैं, किस तरह के प्रोफाइल हैं गाड़ी की बॉडी के। तो अमूमन अगर हम ये बात करें कि एक विंटेज गाड़ी को, मान लिया ये कार है बेंटली की, इसे रिस्टोर करने में कितना समय लगता है? ये बड़ा पेनफुल जॉब है, और कई बार 6 महीने से लेके साल भर लग जाता है। और पेंट और पॉलिश में ही हमारा मतलब 1.5-2 महीने लगते हैं, पेंट और पॉलिश में ही। और फिर शीट मेटल का काम सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी को वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद देखते हैं इसमें से क्या क्या मिसिंग है, उसकी सबकी लिस्ट बनाई जाती है। फिर सैंड ब्लास्टिंग में जाता है। सैंड ब्लास्टिंग के बाद में फिर हम पैनल वर्क करते हैं, मतलब शीट मेटल का काम करते हैं। और साथ साथ में मैकेनिकल काम स्टार्ट होता रहता है, इंजन का काम है, बहुत वायरिंग का काम है, अंदर लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता है। इनके बॉडी में लकड़ियाँ बहुत इस्तेमाल होती थी, तो अपने आप में ये एक फैक्ट्री की तरह होता है। क्या बात है। तो दोस्तों ये आपने बेंटले देखी, बड़ौदा की क्वीन के लिए ये बनी। और नंबर 2 जो आप देख रहे होंगे इसमें कि नंबर 2 लिखा है, बड़ौदा नंबर 2। इसका मतलब है कि वो वहाँ की महारानी के लिए। नंबर 1 मतलब राजा। हाँ, नंबर 1 और जो ये गाड़ी अपने होगी, स्टेट के नंबर होते थे। अच्छा, अपने स्टेट के नंबर, अपने स्टेट के रजिस्ट्रेशन नंबर होते थे। क्योंकि पहले राजशाही तो चल ही रही थी अंग्रेजों के जमाने में भी। तो राजा तो अपने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन उनके स्टेट का पार्ट था। इवन जो स्टैंप पेपर होते थे उसमें भी उस राजा के स्टैंप लगती थी, राजा की मोहर लगती थी, सरकारी मोहर। और और कई राजा तो अपनी करेंसी भी खुद गवर्न करते थे। पर बाद में करेंसी को फिर गौरव के पास ही चला गया। तो जैसे ये बेंटली थी, अब देखिए एक और विंटेज क्लासिक कार, रॉल्स 1933 रोल्स रॉयस है। 1933 की रॉल्स रॉयस। रॉल्स रॉयस की एक अलग ही बात है। रॉल्स रॉयस के आज भी दीवाने हैं। कई तरह की स्टोरीज आपने रॉल्स रॉयस के बारे में सुना होगा कि लोग कैसे इस गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे दुनिया भर के रिचेस्ट लोग रॉल्स रॉयस के दीवाने हैं। और आज भी रॉल्स रॉयस आज भी मार्केट में बिकती है करोड़ों रुपए में। रोल्स रॉयस की खासियत सबसे बड़ी बात ये थी, आपके पास पैसा है आप, लेकिन इसको ओन नहीं कर सकते। आपको ओनरशिप के लिए वो रोल्स रॉयस कंपनी डिसाइड करती है कि आप इसको ओन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पैसा होना अलग बात है। तो वो क्या देखता है? प्रेस्टीज देखता है, सोशल लाइफ देखता है। वो देखते हैं कि हमारी प्रेस्टीज के साथ आप कैसे लिंक होगे। तो एक बार अलवर के महाराजा नॉर्मल कपड़ों में लंदन में वो विजिट पे थे। ये बड़ी कहानी प्रचलित है। तो वो रोल्स रॉयस के शोरूम में चले गए, पर उनका जो पहनावा था वो आम पहनावा था। वो मतलब राजसी पहनावा नहीं था। तो रोल्स रॉयस के जो सेल्स टीम थी उन्होंने नहीं पहचाना, और उन्होंने उनको अच्छे ढंग से ट्रीट नहीं किया। उन्होंने अगले दिन अपने सेक्रेटरी को भेजा, जो पर्सनल असिस्टेंट होता है राजा का, उनको भेजा कि इनके शोरूम में जितनी गाड़ियां हैं सारी की सारी परचेज करके इंडिया शिप कराओ।
अच्छा। और जैसे ही इंडिया शिप कराई, उन्होंने कहा कि अब इनको एक काम करो, इनमें सीटें वगैरह निकालो और इसमें कचरा गाड़ी में, जो वहाँ की म्यूनिसिपल थी राजा की, अलवर की, बोले इनको कचरा गाड़ी की तरह इस्तेमाल करो। फिर जब रोल्स रॉयस को पता चला कि उनसे क्या भूल हुई है और राजा ने इसको अपना पर्सनल ईगो पे ले लिया, तो उन्होंने सारी गाड़ियां वापस करी और ब्रांड न्यू गाड़ियां राजा को दी और उसके बाद माफी मांगी उन्होंने। तो देखिए, ये है रोल्स रॉयस की कहानी और भारत की ईगो को छेड़ने का नतीजा। तो ऐसी बहुत सारी रोल्स रॉयस, कितनी रोल्स रॉयस हैं आपके इस संग्रह में? हमारे पास 7-8 हैं। 7-8 हैं। तो क्या ये जो गाड़ियों का कलेक्शन है, विंटेज का जो शौक है, ये सिर्फ शौक है या इसमें कोई कमर्शियल वैल्यू भी होता है, क्या होता है? वैसे मतलब नॉर्मली तो विंटेज कलेक्टर हैं वो इसको अपने केवल शौक के लिए रखते हैं और कोई कॉमर्शियल एंगल नहीं करते। पर हम लोग जैसे कार रेंटल में हैं, तो हमने कुछ गाड़ियां जो हैं, जो मतलब उतनी मतलब कीमती नहीं है, तो वो हमने कुछ रेंटल पे भी दे रखी हैं कि भाई कोई अच्छी मैरिजेस वगैरह में या फंक्शन में इस्तेमाल हो सके। पर नॉर्मली कलेक्टर्स जो हैं अपनी बेशकीमती गाड़ियां बेचते नहीं है। बेचते और कोई कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं करते। वो केवल रैलीज में और जो मतलब उनके घर के फंक्शंस होते हैं उन्हीं में इस्तेमाल होती हैं। तो अब इसमें छोटी सी चीज देखो, जैसे ये टायर देखिए। हाँ, टायर। अब इसको खोलने के लिए भी एक स्पेशल टूल है। अच्छा। ये नॉर्मल टूल से इसको खोल नहीं सकते। इसमें देखिए, इसलिए ओवर इंजीनियर्ड आपने जो वर्ड यूज और किया। इसकी पूरी चेसिस जो है ऑटोमेटिकली लुब्रिकेट होती है। यहाँ भी देखिए रोल्स यहाँ पे रॉयस एक का टूल मार्क लगा लगेगा, है। वो टूल से खुलेगा ये, ठीक है। और रेडिएटर देखिए, आइए एक बार। हाँ। रेडिएटर में जैसे ही इसमें इंजन गर्म होता है तो इसके फिन्स खुलते हैं। ये फिन्स है ना, हाँ, ये खुल ये ऑटोमेटिकली खुलते हैं गर्मी बढ़ने पे। पर ये इसका भी जो लोगो है वो अभी भी ऐसा ही है? ये अभी भी ऐसा ही है। आजकल जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें ये लोगो जो है वो अंदर चला जाता है। हाँ, जब स्टार्ट होते ही हाँ, स्टार्ट होती ही बाहर बाहर आता आता है, है। ठीक है। दरवाजे के अंदर एम्ब्रेला होती है, क्योंकि लंदन में बारिश बहुत होती है। अच्छा, जब रोल्स रॉयस गाड़ी का ऑर्डर लेता है, पहले तो आपको सेलेक्ट करता है कि हाँ ठीक है, आप हमारी जो ले सकते हो। हमारा जो प्राइड है उसके मैच कर रहे हो आप। उसके बाद में उनकी टीम आती है आपके पास या आपको फैक्ट्री विजिट के लिए बुलाते हैं, और फिर अपहोल्स्ट्री कैसी होगी, कलर कैसा होगा, आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है, वो सारी नोट करके लकड़ी में क्या शेड आएगा, क्या क्या पॉलिश होएगी, कस्टमाइज करता है बिल्कुल कस्टमाइज आपके टेस्ट के हिसाब से करते हैं वो। अच्छा, अब ये हम इस तरफ देख रहे हैं, दो बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पोर्ट्स कार है, ये येलो कलर की। हाँ, ये हार्मोन नाम है, 1938 की है ये, और ये स्पोर्ट्स कार है। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसने ब्रुकलिन वाला जो रेस कोर्स है वहाँ पे इसको फर्स्ट प्राइज मिला था रेस में। ये गाड़ी गई थी वहाँ? ये गाड़ी वहीं से आई थी। और वहाँ पे रेस में डैमेज हो गई थी ये गाड़ी, और फिर हमने इसको पूरा ढंग से रेस्टोर किया। अब इसमें इंजन वगैरह इंस्टॉल करना है, इंजन का काम हो गया है हमारे पास। अच्छा। और ये टोटल 5 गाड़ियाँ बनी थी, अच्छा। जिसमें से अभी अकेली सर्वाइविंग है ये। अच्छा। हाँ, वर्ल्ड वार के टाइम पे फैक्ट्री में बॉम्ब फट गया, उसकी वजह से फैक्ट्री तो सब खत्म हो गया। केवल ये गाड़ी सरवाइव होगी किसी तरह से। ये भी गाड़ी डैमेज थी। अच्छा। फिर हमने इसको पूरी गाड़ी को रेस्टोर किया, और इसका सस्पेंशन यूनिक है। तो ये 2 ही सीट हैं इसमें। तो ये ऐसी गाड़ियां जब आप बाहर के देशों से लाए तो उनको लाना कठिन नहीं होता? कैसे आती हैं? नहीं, आती हैं, मतलब एक तो 1950 से पहले की होनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ रिलैक्सेशन और दिया है कि 1950 से बाद की भी गाड़ियां लेके आ सकते हैं आप। उसमें प्रॉपर 200 ड्यूटी वगैरह लगती होगी? 220% इंपोर्ट ड्यूटी है। अच्छा। और बाकी शिपिंग मतलब 1 रुपए का माल आपको 220 रुपए में मिलेगा? हाँ, और शिपिंग के भी अपने खर्चे हैं। और अब तो ये कोरोना के बाद है ना, शिपिंग ऑलमोस्ट दुगनी तिगनी हो रही है। क्या बात है दोस्तों, देखिए एकदम क्लास लग रहा है। आज की भी स्पोर्ट्स कार अगर हम देखते हैं ना, तो इस ब्यूटी को मैच करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत रिफाइंड हाई परफॉर्मेंस इंजन है इसमें। वो इंजन भी मेड इन इंग्लैंड है। मेड इन इंग्लैंड इंजन। वाह, इसके सॉकर देखिए। और इसके वो देखिए, आप ब्रेक के ड्रम देखिए। ब्रेक का ड्रम इतना बड़ा नहीं होता है, ताकि है ना हाई स्पीड में भी कंट्रोल करा जा सके, इसलिए ब्रेक ड्रम बहुत बड़े हैं। और सस्पेंशन बहुत प्यारे हैं इसके, यूनिक सस्पेंशन है। और ये सामने ग्रे कलर की एसी कार है। हाँ, एसी नहीं है ये, लेंसिया अस्टूरा। अच्छा। और ये पैनिन, हाँ, ये अभी पैबल बीच में अभी पार्टिसिपेट करके आई, यूएसए। हाँ, यूएसए। पैबल बीच जो है सबसे प्रेस्टिजियस शो है विंटेज कार कॉन्कोर्स का।
और पेबल वो बीच पहाड़ के बीच में होता है, वही हाँ, वाला। सैन फ्रांसिस्को से थोड़ा आगे जाके पेबल बीच करके गोल्फ कोर्स है। हाँ, मतलब बीच किनारे पहाड़ सा है, उसमें घूम के जो हम जाती है 17 माइल है ना, 17 माइल ड्राइव है। हम पहाड़ में 17 माइल ड्राइव करके ऊपर जाते हैं। हाँ। और पहाड़ की जब चोटी पे पहुंचते हैं हाँ। तो जो सी सैन फ्रांसिस्को में दिखता है हमको नॉर्मल लेवल पे, वो पहाड़ के टच होता हुआ सी मिलता है। क्या बात है। तो वो अपनी जोग्राफिकल और जो वो इनकी वहाँ पे स्थिति है वो भी अपने आप में यूनिक है। तो ये लेंशिया कंपनी की कार आज भी देखिए उसी सम्मान के साथ, उसी प्रतिष्ठा के साथ यहाँ आपको नजर आ जाएगी। और ये पैनिन फरीना का डिजाइन है। अच्छा। पैनिन फरीना डिजाइन हाउस अपने आप में बहुत यूनिक है। अब आपने देखा होगा महिंद्रा की गाड़ियों में कुछ डिजाइन में नया क्लासिक टच मतलब टच आया है यूनिकनेस का। हाँ। वो इसलिए आया है क्योंकि महिंद्रा ओन कर रहा है पैनिन फरीना को। हाँ, इसीलिए। तो दोस्तों ये जो विंटेज की आज हम बात कर रहे हैं ना, इस तरह की विंटेज गाड़ियां आपको आने वाले दिनों में गुरुग्राम में दिखने वाली हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विंटेज गाड़ियों के अगर दीवाने हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, कैसे इनका एवोल्यूशन हुआ, क्या क्या गाड़ियां अभी भारत में हैं और कौन सी यूनिक गाड़ियां उस इवेंट में आने वाली हैं, तो आपको वो गुरुग्राम में आके दिखेगा। आप वो एक टिकटिंग इवेंट है, वहां आकर आप अपना सारा जुनून उतार सकते हैं। 3 दिन चलेगा, 21, 22 और 23 फरवरी को। तो ये बातें भी मैं आपको बताता जाता हूँ और भी गाड़ियों के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग ये एपिसोड लगेगा। तो आने वाले आप आगे देखेंगे ना, मैं आपको अगर आप गाय और खेती के भी शौकीन है ना, तब भी आपको विंटेज ट्रैक्टर के बारे में भी दिखाऊंगा। वो भी एक अलग सेगमेंट है इस 21 गन सैल्यूट का। तो ये भी रोल्स रॉयस। हाँ, ये 1937-38 की गाड़ी है। अच्छा, सेम मॉडल है ना? सेम नहीं, मॉडल अलग है। मॉडल बॉडी स्टाइल सब कुछ अलग है। हर ईयर में बॉडी स्टाइल आपकी चेंज होती हो जाती थी, या एरा के हिसाब से भी बॉडी स्टाइल चेंज होती है। क्या बात है। पर इसमें बैठने की जगह बहुत शानदार है। कितना लेग स्पेस है। तो ऐसे आपके बाद मैं देखता हूँ कि कई अलग अलग महाराजाओं के जो है गाड़ियां आती हैं। वो कैसे आती हैं, कौन से महाराजाओं की गाड़ियां हैं? हाँ, ब्रिटिश एरा में राजाओं के पास बहुत पैसा था। तो राजाओं को और सेठों के पास इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट था। यूरोप के लिए, इंग्लैंड के लिए, अमेरिका के लिए, ठीक है, एक बहुत बड़ा मार्केट था। तो इंडिया बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इंपोर्ट करता था और जो केवल रईस लोग और राजा महाराजा ही इस्तेमाल करते थे। आम आदमी के लिए कारें उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं थी, या बहुत बाद में आम आदमी ने भी धीरे धीरे किया। इवन एम्बेसडर भी अच्छे लोग, पैसे वाले लोग ही खरीद पाते थे। जब ये मारुति आई तब जाके ये आम आदमी की गाड़ी भारत बनी। में तो तभी बनी। हाँ। और इवन मारुति 1000 भी ऐसा बोलते थे कि मारुति 1000 कोई ओन कर रहा है। जब मारुति 1000 आई पूरे शहर में फेमस होता था। हाँ, फेमस होता था। और भैया ये ऐसा बोलते थे, इसको मत लिया करो भाई, इसमें इनकम टैक्स वाले छापा मार सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, बहुत पैसा है। तो ये एक ब्लू कलर की एक गाड़ी है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग सिडली है। अच्छा, ये भी मतलब रॉयल्स रॉयल्स को टक्कर देने वाली गाड़ी है। बहुत खूबसूरत है। हाँ, और ये लिमोजिन है। लिमोजिन है। हाँ। अच्छा। और इसमें ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में पार्टीशन है। हाँ। आप इधर से देखेंगे, इनको यहाँ से भी दिखाइए तो ड्राइवर को बात करनी होती थी पैसेंजर से, तो वो देखिए उसका स्पीकर है, माइक है उसका, और पीछे पैसेंजर के लिए स्पीकर था। सही बात है। और ये अगर किसी को बात ही करनी है, ढंग से बात करनी है, तो वो ये स्लाइड हो जाता था। ये शीशा जो है स्लाइड हो जाता था। इधर नीचे इसका लीवर होना चाहिए। ठीक। और इसमें ये 2 जंप सीट्स होती थी, जैसे बच्चों वगैरह। हाँ, ऐसे ही खुल जाएगी, खुल जाएगी। ये देखिए, और ऐसे खोलो, एक फोल्ड और करो, उधर उस तरफ खोल दो। ये देखिए। हाँ, तो 2 बच्चे बैठ सकते हैं और 2 बड़े एडल्ट बैठ सकते हैं और आगे बैठ सकते हैं ड्राइवर के साथ में। बहुत ही सुंदर और और ये देखिए सजावट वगैरह उस जमाने की है। नहीं, ये जो जितना कंफर्ट है ना, ये कंफर्ट आज के ज़माने में मिलना मुश्किल है। किसी भी गाड़ी में आप ये कंफर्ट नहीं मिल सकते। वाह। तो एक एक चीज़ देखिए, विंटेज की बात ही इसलिए हो रही है क्योंकि विंटेज में हर पार्ट उस ज़माने में, हर कलर उस ज़माने में जैसा रहा होगा वैसा ही करना पड़ता है, तब जाके वो विंटेज गाड़ी या ओरिजिनल विंटेज बन पाती है। दरवाज़ा बंद करके देखिए, इतना प्यारा साउंड आता है। नहीं, थोड़ा सा हल्का सा दबाव देके बारी, पीछे वाला भी कीजिए। क्लिक। हाँ, क्लिक का साउंड बहुत प्यारा आता है इनका।
थोड़ा जोर से मारिए आप। साउंड ही देखिए, गाड़ी कितनी क्लासिक है, कलर और इसका डिजाइन लायन है ना। ये नहीं, लायन तो है, हाँ। पर ये जो आपका इजिप्ट के पिरामिड इजिप्ट थे का ना, पिरामिड वाला, हाँ, उससे इंस्पायर हुआ है। बहुत सुंदर। और ये उस जमाने की जो गाड़ियां थी, सबके जो ये होते थे लोगो। लोगो नहीं, इसको लोगो नहीं कहेंगे, इसको हुड आर्ट बोलेंगे हाँ, इसको शायद। और तो ये लिखा है कपूरथला हाँ, के ये नंबर 5। कपूरथला स्टेट की गाड़ी थी। अच्छा, तो हर स्टेट पे वो रेड प्लेट ही लगाते थे, रेड नंबर की प्लेट होती तो थी। इसमें नंबर 5 का क्या मतलब है, कपूरथला नंबर 5? कपूरथला में जैसे मतलब परिवार का उनके कोई पास सदस्य? परिवार के बहुत से लोगों के पास गाड़ियां होती थी, और एक गाड़ियां नहीं होती थी, उनके पास 15-20 गाड़ियां तो कम से कम होती थी राजाओं के पास। और पहले जो ड्राइवर्स थे स्टार्टिंग में, वो ब्रिटिशर ही थे, और घोड़े चलाते थे गाड़ियां। फिर धीरे धीरे इंडियंस को सिखाया गया, और वो जो शोफर होते थे वो ढंग से कपड़े, पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म में, कैप में, हाथ में वाइट ग्लव्स पहनते थे। तो ये ऐसी गाड़ियों को लोग दे देते हैं, या ये बहुत बुरी हालत में होती, परेशान होकर देते हैं थे, या कैसे आप लोगों ने कलेक्ट की? मतलब उस जमाने में जब गाड़ियां खराब होने लगी, नई तरह की और गाड़ियां आने लगी, तो उन्होंने केयर नहीं किया। कुछ राजाओं को तो, जिन्होंने प्राइड का इशू था और या जिनके पास पैसा अच्छा था, उन्होंने तो अपनी गाड़ी रिटेन करी। पर बहुत से लोगों ने क्या है कि गाड़ी काम मांग रही है, अब इंजन के पार्ट्स मिलने मुश्किल हो गए, तो उन्होंने गाड़ी इधर उधर बेच दी। ठीक है, तो इसलिए फिर वो राजसी घरानों से बाहर आई गाड़ियाँ। देखते हैं कई राजकोट महाराजा, भावनगर और महाराजा, हर बहुत से राजसी घराने मतलब उतने पैसे वाले नहीं बचे, क्योंकि बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उनकी राजा का दर्जा खत्म कर दिया। तो दोस्तों, आगे जो मैं आपको एक और कार दिखाऊंगा, वो कार नहीं, वो पहला एक मॉडल है गाड़ी का, कि जो गाड़ी बनी उसका एवोल्यूशन कैसा हुआ। ये देखिए, एक और प्रतापगढ़ की नंबर 1 वहाँ के फिएट की गाड़ी है, प्रतापगढ़ के राजा रहे होंगे, उनकी गाड़ी है। और फिएट इटली की है। फिएट इटली की गाड़ी है। और फिएट की अच्छी बात यह है कि फिएट आज भी सर्वाइविंग है। हाँ, अभी भी सर्वाइविंग। फिएट पैसे वाली कंपनी। अब भारत में शायद नहीं आ रही गाड़ियाँ, आती हैं। नहीं, फिएट आ रही है इंडिया में भी, और मतलब फिएट पुरानी कंपनी है, आज भी सर्वाइविंग है, और आज भी पैसे वाली कंपनी है। और फरारी भी ओन करती है फिएट। अच्छा, सेम, क्या बात है। फिएट के पास बड़े ब्रांड है। बड़े ब्रांड है, वाह। तो ये आप फिएट देखें, ये एक और, ये ब्यूक सुपर है। ब्यूक सुपर, ये अमेरिकन गाड़ी है। ब्यूक, हाँ, अभी भी बनती है ब्यूक की गाड़ी? नहीं, ब्यूक अभी बनती नहीं है, पर जनरल मोटर्स का ये ब्रांड है। और जो ब्यूक जिसने इनिशियली बनाया था, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। हाँ, ब्यूक ब्रांड जिसने इनिशियली बनाया था, फैक्ट्री बनाई थी, हाँ, वो लेकिन अपनी मुफलिसी में ही मर गए। अच्छा, उन्होंने पैसा इस ब्रांड से ज़्यादा नहीं कमाया। हाँ। और फिर काफ़ी अर्ली स्टेज में उन्होंने जनरल मोटर्स को अपना ब्रांड बेच दिया, पर जनरल मोटर्स ने ब्यूक से बहुत पैसा बनाया। लेकिन अब देखेंगे तो रोल्स रॉयस जैसी ही ये गाड़ी। हाँ, ऐसे नहीं कहेंगे, पर आप ये कहेंगे कि इसमें बड़ा इंजन होता है, हाँ, और ह्यूज होती है। ह्यूज होती है। हाँ, और फ्यूल बहुत इस्तेमाल करती है। अच्छा, पर ये अमेरिका में जब वर्ल्ड वार के बाद में जब उनका रोड नेटवर्क बहुत अच्छा बना, तो अमेरिकन लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, और मतलब बड़े बड़े सफर है ना तय कर लेते थे। वो इसलिए कर लेते थे, इसका सस्पेंशन बहुत प्यारा है। तो अब दोस्तों, मैं दुनिया की पहली गाड़ी आपको दिखाने जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको मैसूर के राजा की गाड़ी भी दिखाऊंगा, और साथ ही फोर्ड की गाड़ियों ने कैसे बदलाव लाया पूरी दुनिया में, कैसे आम आदमी की गाड़ी बनाई, वो भी आपको बताऊंगा। तो अब आप जो देख रहे हैं, ये है दुनिया की पहली गाड़ी। जी हाँ, ये गाड़ी भी इस वक्त 21 गन सैल्यूट के संग्रहालय में है, गैरेज में है। तो इस गाड़ी की क्या खूबी थी, ये कैसे एक गाड़ी का दर्जा प्राप्त हुई, कैसे एक कार की पहला स्टेप था कार की दुनिया में, वो सब भी बताएंगे। कृष्ण, मुझे क्या है इसकी हिस्ट्री, अच्छा, कैसे ये शुरुआत हुई? 1885 की मोटर वैगन है, और जिसे बेंज ने डिजाइन किया। और उस जमाने में ये गाड़ी बिकी थी अंदाजन से $150 के बराबर, या जर्मनी के 600 मार्क के बराबर। 1885 में 86 में ये एक पीस बिका था, लगभग 140 साल पहले। और ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल व्हीकल था, कारों का हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए। ठीक है, इससे पहले आप देखोगे तो ये घोड़े गाड़ी से इंस्पायर्ड है। हाँ, मतलब वही ऐसा लग रहा है जैसे कि ये घोड़ा गाड़ी है। हाँ, बस इसमें घोड़ा नहीं लगा है। इनको, इस कैटेगरी की गाड़ियों को हॉर्सलेस कैरेज भी बोलते हैं। अच्छा, हॉर्सलेस कैरेज इसलिए कि इसके अंदर घोड़ा गायब है।
हॉर्स लेस कैरेज, Carriage। मतलब इसमें से घोड़ा गायब है। ठीक है। और बार्था बेंज की वाइफ वाइफ थी, थी। और वो उनकी मदर एक बार बीमार हुई, तो वो अपने परिवार के एक सदस्य के साथ, उनकी बड़ी फेमस यूट्यूब पे मूवी भी देख सकते हैं आप, और वो इसको सफर पे चल पड़ी। उस टाइम पे रोड नहीं होती थी, उबड़ खाबड़ रोड होती थी। ये टायर जो है सॉलिड टायर है, अच्छा। इसमें ट्यूब नहीं है, अच्छा, तीनों टायर सॉलिड है। ट्यूबलेस है मतलब। ट्यूबलेस है, ट्यूबलेस नहीं कहेंगे पर सॉलिड सॉलिड रबड़ है। सॉलिड रबड़ है। तो वो लेके चली गई इस व्हीकल को, और इसमें ब्रेक नहीं थे, और रास्ते में उनको केमिस्ट से, उस टाइम पे फ्यूल के स्टेशन नहीं होते थे, अच्छा। क्योंकि ये घोड़ा गाड़ी के बाद पहली ऑटोमोबाइल थी, हाँ। तो फ्यूल स्टेशन होते नहीं थे। तो इस गाड़ी की खासियत ये है, इसमें कोई भी ज्वलनशील पदार्थ डाल के इसको चलाया जा सकता है। तो उस टाइम पे बेंजीन आता था, अल्कोहल आता था, स्पिरिट होती थी। तो बार्था ज्यादातर जितने केमिकल श्रेणी में आते होंगे, केमिकल जो ज्वलनशील हो। ज्वलनशील केमिकल। हाँ। तो वो केमिस्ट पे इजीली अवेलेबल होते थे, 1-1 लीटर के। तो बार्था बेंज ने रास्ते में जो पड़ा, ये इसका वो है स्टार्टर। स्टार्टअप। अच्छा, ऐसे स्टार्ट होती है। हाँ, इसको हम घुमाते हैं और घुमा के स्टार्ट करते हैं। आप उल्टा घुमा रहे हैं। अच्छा। हाँ, इधर अभी स्टार्ट नहीं होएगी, सेटिंग करनी कुछ होगी। सेटिंग होगी। तो दोस्तों देखिए, ये इसका ये फ्राईव्हील है, फ्राईव्हील से ही इसको स्टार्ट किया जाता है। पहला और ये देखिए, ये इसमें ये सिलेंडर है इसका, इसके अंदर पिस्टन है। ये पिस्टन है। हाँ। तो यही बेसिक टेक्नोलॉजी बाद की गाड़ियों में इस्तेमाल होती चली गई। तो आज भी सब कुछ यही है, एक सिलेंडर होता है, एक पिस्टन होता है, एक क्रैंक शाफ्ट होती है। ये टैंक ऑयल टैंक है। ये कार्बोरेटर है इसका। कार्बोरेटर, ये ऑयल टैंक है। ये ऑयल टैंक है। अच्छा, इसके नीचे एक और ये टैंक सा है। ये इसको सपोर्ट करने के लिए है। और ब्रेक शू इसमें नहीं होते थे, तो रास्ते में एक मोची से सहायता ली गई इसको ब्रेक लगाने के लिए। तो उन्होंने जो जुगाड़ बनाया, उसकी वजह से ये रास्ते में इसको रोक सकते थे। और उस दिन से ब्रेक का नाम ब्रेक शू पड़ गया। क्या बात है, क्या स्टोरी है ब्रेक शूज की। स्टोरी देखिए, ब्रेक, क्योंकि मोची ने जो है, शू मेकर ने जो है इसका बनाया रोकने के लिए, तो उसका ब्रेक का नाम पड़ गया भाई। ये वर्किंग रेप्लिका है। वर्किंग रेप्लिका। वर्किंग का रेप्लिका है, और इसको रोड पे चलाया जा सकता है। वर्किंग रेप्लिका का क्या मतलब है? वर्किंग रेप्लिका मतलब जो ओरिजिनल बेंज ने डिजाइन की थी, ये उसकी हूबहू 100% नकल है। अच्छा। ठीक है। तो रेप्लिका उसको बोला जाता है जो आपने कॉपी किया हो। तो ये ऐसी इसकी जानकारी है कि इसे एक बार भर के कितना चलता होगा ये अंदाजन से करीबन 1 लीटर का इंजन है। कितना चलता होगा? 938 या ऐसे सीसी का इंजन है ये। तो अब एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है, पर यहाँ से हम रेड फोर्ट तक इसको चला के लेके गए थे। अच्छा, बीच में भरवाया होगा? हाँ, बीच में भरवाया था। सपोर्ट गाड़ियाँ होती थी, और बेंजीन से चलाते हैं हम इसको। तो बेंजीन हम प्रिक्योर करके रखते हैं। तो इस बार भी ये आपकी जो रैली, हाँ, इस बार भी वहाँ पर रैली में पार्टिसिपेट करेगी। हाँ, तो दोस्तों अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं ना इस रैली में, तो ये जो गाड़ी है, ये जो पहला स्टेप है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, ये आपको दर्शाता है कि कैसे इनोवेशन हुए, कैसे विज्ञान ने करवट बदली, कैसे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में गाड़ियां आगे बढ़ती गई, और कैसे आज की गाड़ियों का, आज की कारों का एक से बढ़कर एक गाड़ियों का ऑटो सेक्टर में इवोल्यूशन का, वो सब इसी के बाद आप देख सकते हैं। और ये आपके बच्चों में एक क्रांति और उनका एक विजन खोलने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है ये कार। इसके साथ एक रोचक बात और है। हाँ। कि इसमें से घोड़े गायब हैं। हाँ। तो जब बार्था बेंज को लेके जा रही थी, तो रास्ते में जो भी देख रहा था इसको, वो देख रहा कि अरे भूत जा रहा है, क्योंकि इसमें से घोड़े गायब थे। अच्छा, क्या बात है। तो इससे पहले किसी ने देखा ही नहीं था। देखा ही नहीं था भाई दुनिया बिना घोड़े की गाड़ी तो इमेजिन सपनों में भी नहीं था। वाह। तो इसने ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए क्रांति लेके आया। ये क्या चीज है इसमें? ये इसका स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग। अच्छा, ये आप इसको घुमा के देखेंगे, बिल्कुल सिंपल टेक्नोलॉजी है। अच्छा, कोई भी। अच्छा, ये देखिए, मैं इसमें बैठ सकता हूँ क्या? हाँ, बैठ सकते हैं। देखिए, इधर से बैठेंगे ना तो इधर पैर फुट स्टेप भी है। हाँ, फुट स्टेप भी है। तो इधर देखिए रैक एंड पेनियन है। तो आज की गाड़ियों में भी यही टेक्नोलॉजी है। आज की गाड़ियों में इसको हम हाइड्रोलिक से असिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इसको रैक बोलते हैं। ये देखिए दांते जो लगे हुए हैं, ये रैक है। ये रैक है। तो आजकल जो गाड़ियां हैं उनमें फ्रंट में दोनों साइड में रैक होते हैं, और एक तरफ पेनियन होता है। पेनियन इसको बोलते हैं जो गिरारी ये आप घुमा रहे हैं। तो रैक एंड पेनियन डिजाइन है, बेसिक डिजाइन है। बेसिक डिजाइन है। तो ये देखिए पहली गाड़ी जिस पर आज मुझे बैठने का, दुनिया की पहली कार पर बैठने का सौभाग्य मिला है। और
मानव इतिहास में एक क्रांति लाने का इस गाड़ी ने, इस स्टेप ने काम किया। और जैसे देखिए ये मैं चढ़ा वहाँ से था, ये यहीं से चढ़ने का है, यहीं से मैं उतर रहा हूँ इसमें, ये रहा। तो चेन लगी हुई है प्रॉपर। अब तो इस तरीके से अभी भी ऐसी मैकेनिज्म नहीं, अभी इस मैकेनिज्म की नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वार 2 में कुछ आर्मी के व्हीकल्स थे जिसमें ये चेन मोटी होती थी, और वो 4x4 या ट्रैक वाले व्हीकल्स में चेन भी इस्तेमाल होती थी। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। और ये कोई BRA 1964, ये भी ब्यूक है। अच्छा ये भी ब्यूक गाड़ी हाँ, है। ये मतलब दोनों सेम ही है और दोनों अमेरिकन कार हैं। अच्छा, अमेरिकन कारों की पहचान ये है कि ये ह्यूज होती है, लंबी होती है। बड़ा इंजन, बड़ी गाड़ी, लंबे सफर के लिए। यूरोपियन कार, ब्रिटिश कार छोटी होती है। रोल्स रॉयस एक अलग एग्जांपल है। रोल्स रॉयस को छोड़ दें तो ब्रिटिश और यूरोपियन कार ज्यादातर कॉम्पैक्ट होती हैं। तो अब आपको मैं दिखाऊंगा मैसूर राजघराने की गाड़ी। वो भी बहुत ह्यूज है और इस पूरे संग्रहालय में सबसे ऊंची और सबसे दमदार बड़ी गाड़ी मुझे वही नजर आती है। तो अब आप आइए और इसे देखिए, ये है वो आलीशान, अद्भुत मरून कलर में एक गाड़ी, ये विंटेज 1918 की डेमलियर है। डेमलियर, डेमलियर कंपनी। तो अभी भी एग्जिस्ट करती है कंपनी? नहीं, अभी आपको याद होगा 2007 में टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर को बाय किया था फोर्ड से। अच्छा, ठीक है, पहले ये फोर्ड ब्रांड ओन कर रहा था। अच्छा, ठीक है, जैगवार भी फोर्ड ओन कर रहा था और लैंड रोवर भी। अच्छा, जब टाटा ने इसको खरीदा तो टाटा ने इसको जब खरीदा तो डेमलियर, रेंचेस्टर और जैगवार और लैंड रोवर 4 ब्रांड टाटा की झोली में आ गए। अच्छा, ये गाड़ी अभी एग्जिस्ट नहीं करती, पर टाटा अगर कभी चाहे इसको तो इस नाम से इसको रीलॉन्च कर सकते हैं गाड़ी। मॉडर्न, वो गाड़ी मॉडर्न होगी। ऐसे ही लैंचेस्टर भी अपने आप में बहुत खूबसूरत गाड़ियां होती थी। जैसे इसमें देखिए इसने मोर बनाया है। हाँ, इसका ये जो मैसूर पहचान है। मैसूर का है। मैसूर की ये पहचान गाड़ी है। मैसूर के राजा की थी। अच्छा, तो एक बड़ा तो ये उनका एम्बलम है, राजसीज एम्बलम है। हाँ, वाह, इसमें भी मोर को ही दिखाया इन्होंने ना। और ये 2 स्ट्रोक गाड़ी है। 2 स्ट्रोक गाड़ी है। 2 स्ट्रोक गाड़ी है, 6 सिलेंडर, और स्टर्न्स का इसमें इंजन है। और स्टर्न्स जो इंजन है वो इससे अलग कंपनी बनाती थी मतलब। स्टर्न्स एक टेक्नोलॉजी का नाम था। अच्छा, और ये स्टर्न्स जो टेक्नोलॉजी थी ये कई ऑटोमोबाइल कंपनी ने अडॉप्ट की, क्योंकि इसका इंजन बहुत रिफाइन होता था और बिल्कुल यूनिक टेक्नोलॉजी है। और ये स्मोक जरूर देता है पर बहुत पावरफुल इंजन है। 2 स्ट्रोक है तो इसका मतलब धुआं तो और छोड़ेगी। इसमें स्लीव जो है, हाँ, नॉर्मली क्या होता है कि स्लीव जो है फिक्स्ड होती है और पिस्टन उसके अंदर मूव करता है। इसमें पिस्टन और स्लीव दोनों मूव करती हैं स्ट्रोक के अकॉर्डिंगली। जैसे 5 स्ट्रोक होगा तो स्लीव की अलग पोजीशन होगी, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा तो स्लीव और पिस्टन की अलग पोजीशन होगी। अच्छा, तो ये पूरी वुडन बॉडी में है, लकड़ी की बॉडी है। अच्छा, फ्रंट में इसमें मेटल स्किनिंग की हुई है, एल्युमिनियम की। हाँ, पर पीछे वाला जो दरवाजा है वो पूरा का पूरा वुड का ही है। और सोफा देखिए, और ये यहाँ पे उनके लिए सेम वो जो हाँ जंप सीट है। जंप सीट है। हाँ, और सेंटर में इनका जैसे वाइन की बोतल रख सकते हैं, गिलास रख सकते हैं रास्ते के लिए, या पानी रख सकते हैं। वाह, ये देखिए जंप सीट है, इसको हम ऐसे खोल सकते हैं तो 2 बच्चे बैठ सकते हैं इसमें। इधर भी है। हाँ, और जवान बच्चे भी बैठ हाँ, सकते जवान हैं। बच्चे कोई भी बैठ सकता है। ये इधर भी है, दोनों जगह जंप सीट है। और पीछे बहुत सोफा स्टाइल में सीट है। अच्छा, ये पूरी कवर और ये कन्वर्टेबल है। ये कन्वर्टेबल पूरी की पूरी यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाती है और इसको लॉक कर सकते हैं। ऐसे जो है हाँ, convertible मतलब बरसात के टाइम में या धूप है तो हम इसको कवर कर सकते हैं। कन्वर्टेबल कार है ये। इसको फोल्ड करना पड़ेगा, फोल्ड करिए। और ये हाँ, राजसी शौक। तो मैसूर के और राजा ये भी शॉफर ड्रिवन कार है। और मैसूर के राजा के बारे में तो फेमस था कि मतलब हाँ, लिव लाइक है मैसूर की गाड़ियों को लेकर 7 गाड़ियां कम से कम लेते थे एक ही ब्रांड की। और उसको ऐसा भी बोला था बाइंग ए मैसूर वे। मतलब मैसूर के राजा की तरह खरीदारी करो, अगर खरीदारी करनी है तो मैसूर के राजा की तरह। तो आपके एक्सपीरियंस से सबसे ज्यादा गाड़ियां कौन राजा रखता था? मैसूर एक बड़े राजा थे। ठीक है, मैसूर है, कलकत्ता में बहुत गाड़ियां थी। ठीक है, राजस्थान में बहुत गाड़ियां थी। ग्वालियर स्टेट भी रिच स्टेट था। कश्मीर भी एक अच्छा रिच स्टेट था। हैदराबाद भी एक बहुत रिच स्टेट था, क्योंकि
आपको शायद अचंभा होगा कि इंडिया अकेला सोर्स था डायमंड का 1980 तक। 1980 के बाद अफ्रीका की डायमंड माइंस खुली। उससे पहले इंडिया अकेला सोर्स था डायमंड का पूरे वर्ल्ड के लिए। और जो गोलकुंडा डायमंड माइंस थी वो हैदराबाद ओन करता था। इवन हैदराबाद के जो नवाब थे उनके पास भी है। वो बड़े साइज का तो हीरा रखते थे अपनी टेबल पे पेपर वेट बना के। कंजूस थे वो। कंजूस थे। हाँ, पर उनके पास पैसा बहुत था। तो अब हम देख रहे हैं जो हमने बात की हैदराबाद के जो नवाब थे हाँ। वो एक टाइम में ब्रिटिश क्वीन से भी मतलब ज्यादा वेल्थ रखते थे। रखते थे। हम ये देख रहे हैं फोर्ड की गाड़ियां, और फोर्ड की गाड़ियां कहते हैं कि ये यहीं से एक आम आदमी के लिए गाड़ी बनना शुरू हुआ। हाँ, तो वो सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। फोर्ड ने, अच्छा फोर्ड, हेनरी फोर्ड जो थे हाँ। वो मतलब ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उनको पता था कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। बहुत सिंपल सी गाड़ी है। बिल्कुल सिंपल सी गाड़ियां हैं। और ये जो है ये सेकंड जनरेशन है फोर्ड की। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो फोर्ड टी मॉडल थी। अच्छा जो फोर्ड टी मॉडल थी वो आम आदमी की गाड़ी थी। अच्छा। ठीक है, आम आदमी की गाड़ी मतलब पहले, उससे पहले पैसे वाले लोग ओन करते थे। आम आदमी के लिए पहली बार फोर्ड ने गाड़ी डिजाइन करी और उसमें बेसिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और पहली बार लाइन सिस्टम, जैसे बेंज ने रिवॉल्यूशन किया, वैसे फोर्ड ने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया। उन्होंने पहली बार लाइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले क्या होता था कि एक बैच होता था गाड़ियों का, उस बैच के ऊपर मिस्त्री काम करते थे और एक गाड़ी बनाते थे। तो एक गाड़ी बनाने में टाइम बहुत लगता था, क्योंकि कई मैकेनिक एक काम कर रहे हैं, कोई इंजन का काम कर रहा है, कोई टायर लगा रहा है, कोई शीट मेटल का काम कर रहा है। पर जब लाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो लाइन सिस्टम में हर 3 सेकंड में फोर्ड एक गाड़ी रोल करता था। 3 सेकंड में एक गाड़ी, ये अपने आप में रेवोल्यूशन था। हर 3 सेकंड में एक गाड़ी रोड के ऊपर रोल होती थी। और ये इन्होंने जो सिस्टम था वो मीट इंडस्ट्री से लिया। उस टाइम पे मीट इंडस्ट्री में लाइन सिस्टम था, मतलब आपने पशु की खाल उतारी, उसके बाद चला गया, वो चॉपिंग हो रहा है, पैकिंग हो रहा है। तो फोर्ड ने जो मीट इंडस्ट्री में लाइन सिस्टम था उसको कॉपी किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ये सब एक ही तरह की, जैसे ये नहीं, देखिए शेवरले है, शेवरले है, ये भी फोर्ड ए मॉडल है। हाँ। ये फोर्ड टी के बाद का मॉडल है। अच्छा ठीक है। हाँ। और ये भी आम आदमी की गाड़ी थी, पर ये फोर्ड टी का सक्सेसर है। अब आप इनको देखोगे तो ये दोनों एक एरा की गाड़ी है, पर देखने में बॉडी स्टाइल सेम सी है, ब्रांड अलग अलग है। तो हर एरा में ऑलमोस्ट हर ऑटोमोबाइल कंपनीज के डिजाइन सेम होते थे, सिमिलर होते थे। ये हमारी एमजी है, ब्रिटिश एमजी। हाँ, अब चाइनीज ओन कर रहे हैं। और ये छोटी गाड़ियां बनाते थे, स्पोर्ट्स कार बनाते थे। और इसमें से कुछ इनके रेसिंग भी होते थे डिजाइन, जिसमें इंजन को रिफाइन किया जाता था। पर ज्यादातर ये छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ियां बनाते थे यंगस्टर्स के लिए। एमजी पिछले कुछ साल पहले भारत में दोबारा रीलॉन्च एक तरीके से ये फोर्ड का वी मॉडल है 1935 का। ये पहली बार V8 में फोर्ड ने आया। अच्छा, फोर्ड के पास पहली बार V8 टेक्नोलॉजी आई। और फोर्ड ने V8 जो इंजन बनाया वो भी अपने आप में यूनिक इंजन था। नॉर्मली क्या होता था कि जो V8 इंजन होते थे कॉम्प्लिकेटेड होते थे। इन्होंने एक ही कास्टिंग में V8 का मेन इंजन का जो पार्ट था, जो नीचे होता है, वो उसको डिजाइन किया। ये जगुआर टाइप का, ये सबके अलग अलग होते थे। जगुआर है, जगुआर नहीं है सर, ग्रे हाउंड है ये। ग्रे हाउंड, हाँ, डॉग की ब्रीड है। हाँ, डॉग की ब्रीड। हाँ, डॉग की ब्रीड है। अच्छा, इन्होंने यही बनाया होगा। जगुआर जो लोगो है वो जगुआर कार में वो जगुआर का लोगो है। तो अब ये एक बस्तर के राजा की कोई गाड़ी लग रही है। ये ब्यूक है। ये भी ब्यूक है। हाँ, ये भी ब्यूक है। और ब्यूक एक बहुत पॉपुलर मॉडल था जनरल मोटर्स का। और आपको जान के अचंभा होगा कि शेवरले जो ब्रांड है, शेवरले ब्रांड जो है वो शेवरले जो ब्रदर्स थे वो बेसिकली रेस ड्राइवर्स थे। ऐसी फरारी जो है वो भी रेस ड्राइवर थे, पर उन्होंने अपने नाम से कार डिजाइन करी कि कार कैसी होनी चाहिए। तो ये अब आपकी ये है एसी कंपनी की कार, बहुत सुंदर कार है ये भी। और ये हमने एग्जीबिशन में देखी थी। ये इसका बैग जो है, हाँ, इसमें रंबल सीट है, रंबल सीट है, ड्रॉप हेड क्यूपे बोलते हैं।
और इसमें भी ये कन्वर्टेबल है, इसको कन्वर्ट इसको यहाँ से कवर कर सकते कवर हैं कर सकते हैं। इसको पीछे की सीट को मदर इन लॉ सीट भी कहते हैं। हम्म। बहुत शानदार। ये देखिए आप इसकी स्टेपनी यहाँ पर लेकर चलती है कंपनी। बहुत सी गाड़ियों में स्पेयर 2 टायर होते थे, हाँ, क्योंकि रास्ते में पंचर बनाने वाले उतने नहीं होते थे। तो इसी कंपनी की गाड़ियाँ भारत में आती हैं अभी भी? नहीं, भारत में नहीं आती है। तो वैसे बनाता है मार्केट में? नहीं, अब एक ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। खत्म हो गई। बहुत से ब्रांड है ना। पहले क्या होता था, अमेरिका में, यूरोप में हर आदमी में होड़ बनी हुई थी कि अपनी गाड़ियां बनाए, और कितने ब्रांड है ना वर्ल्ड वार 2 के बाद खत्म हो गए, मतलब बिल्कुल मार्केट से खत्म हो गए। और जो केवल बड़े ब्रांड थे, पैसे वाले ब्रांड थे, वो केवल सरवाइव कर पाए। और वो भी सरवाइव इसलिए कर पाए क्योंकि यूएस आर्मी के लिए उन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट, कार ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर ने हवाई जहाज के इंजन बनाए, हवाई जहाज बनाए कार की फैक्ट्री के अंदर, इसलिए वो सरवाइव कर गए बड़ी कंपनियां। तो अब आगे बढ़ेंगे। आगे आपको मैं थोड़ा सा कैसे इन गाड़ियों का रिस्टोरेशन होता है वो थोड़ा सा समझाऊंगा, और साथ में विंटेज ट्रैक्टर जरूर दिखाऊंगा। वो विंटेज ट्रैक्टर भी बहुत पुराने पुराने विंटेज ट्रैक्टर हैं इस संग्रह में, वो भी आप देखेंगे आगे। आप आगे चलिए। विंटेज गाड़ियों को रिस्टोर करने का पहला कदम यहीं से शुरू होता है। हाँ, नहीं, सबसे पहले हम लोग वॉश करते हैं गाड़ी को। हाँ। वॉश करने के बाद में हम एक लिस्ट बनाते हैं कि गाड़ी में से क्या क्या मिसिंग है, और नट बोल्ट्स वगैरह किस स्पेसिफिकेशन के हैं, वायर कैसा है, अपहोल्स्ट्री कैसी है, उनके सबके सैंपल कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ लेके आते हैं, ये सैंड ब्लास्टिंग यूनिट है। इसमें अंदर जो है रबड़ की वॉल है, ये रबड़ की शीट की वॉल है, क्योंकि रबड़ पे जो मीडिया है इसका, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। अच्छा। और ये दानों की शेप में आता है, और हवा 380 psi के ऊपर हवा के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड के जो ग्रेनुल्स होते हैं उनको थ्रो करते हैं गाड़ी के ऊपर। अच्छा। तो और गाड़ी की पूरी चेसिस इसमें आ जाती है, पूरी बॉडी आ जाती है। आप आके देख सकते हैं इसमें। अच्छा, फिर उससे क्या क्या ये 20 फीट का कंटेनर है। अच्छा, उससे क्या होता है सारी? उसके बाद जो बंदा है टेक्नीशियन, वो हेलमेट पहनता है, एक पूरी यूनिफॉर्म पहनता है, और वो आप वो गन देखेंगे। हाँ, गन भी दिख रही है। हाँ, वो गन है। उस गन से हम हवा और एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम स्प्रे करते हैं गाड़ी के ऊपर। तो पेंट है, उसके ऊपर पुट्टी वुट्टी जो कचरा पचरा लगा हुआ वो सारा का सारा नीचे आ जाता है। ठीक है, और बॉडी बिल्कुल रॉ स्टेज में आ जाती है। उसके बाद हम इसको हवा से साफ करते हैं बॉडी को। हवा से साफ करने के बाद हम रबड़ के दस्ताने पहनते हैं, क्योंकि उस समय पे अगर हाथ लगा दिया बॉडी पे तो उंगलियों के जो इंप्रेशन है वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो रबड़ के दस्ताने पहन के बाहर निकालो, हवा से पूरी गाड़ी वॉश करो। वॉश करने के बाद उसमें इपॉक्सी प्राइमर हाथ के हाथ लगा दो, नहीं तो फिर बाहर रहेगी तो कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा हवा और नमी के संपर्क में आते ही। जी। और जो छोटे इक्विपमेंट होते हैं वो आप, ये हमने यूएस से इंपोर्ट की हैं मशीनें। जो छोटे इक्विपमेंट होते हैं वो हम यहाँ डाल देते हैं। इसमें ये कंटेनर खुलता है। अच्छा। ये यूएसए की बेस्ट मशीन्स है। इसके अंदर हम लोहे का कोई भी पार्ट डाल देते हैं, और आप ये देखिए। अच्छा, यहाँ से हाथ डाल के? मैं हाथ देखूं, मेरे हाथ दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं। ठीक है, हाथ में ग्लव्स है। हाँ, ठीक है, ये दस्ताने हैं, दस्ताने पहन के, हाँ, और फिर जो गन है, हाँ। यहाँ से हम खड़े होते हैं, इसमें अंदर लाइट जलती है। अच्छा, दिखता है? हाँ, दिखता है हमारे को प्रोडक्ट। हाँ, और वही इस काम वही है। हाँ, इसमें नीचे हॉपर लगा हुआ है। हाँ, 380 psi पे हम इसमें मीडिया दूसरा ले लेते हैं। वो देखते हैं कि एल्युमिनियम का है तो हम उसमें अखरोट की लकड़ी के बारीक चूरा वो इस्तेमाल कर लेते हैं, या मीठा सोडा इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, गाड़ी की ये देखा जाता है कि कितना नाजुक है, तो एल्युमिनियम के कंपोनेंट हुए उन पे हम नाजुक मीडिया इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी की कंडीशन देख के, गाड़ी को देख के। हाँ, पर जो अगर मोटा जैसे लोहे का पार्ट है, बड़ा सॉलिड है, तो उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज कर लेते हैं। जैसे लाइट जल गई ना, हाँ, 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 तो ये गन है इसकी। हाँ, ये गन है। ये गन एक हाथ में गन पकड़ लेते हैं और एक हाथ में प्रोडक्ट को पकड़ लेते हैं। यहाँ से लाइट दिखती रहती है, बस फायर होते रहते हैं। हाँ। तो ये रहा। अब अगले स्टेप की तरफ ले चलेंगे कि जहाँ और ये इसका फिल्ट्रेशन यूनिट है, और ये जो इसमें मीडिया है वो रिसाइकिल होता रहता है। और इंडिया में किसी के पास नहीं है इक्विपमेंट। अच्छा, तो वो इसलिए भी है क्योंकि कृष्णमोहन जी ने जो है रिस्टोरेशन की बाकायदा प्रॉपर डिग्री कोर्स किया हुआ है यूएस में जाकर, और एक एक बारीकी को समझा है, तब जाके ये पूरा सेटअप यहाँ पर रेडी हुआ है। आइए अपन ट्रैक्टर्स पे चलते हैं, और बाकी के जो हमारे स्टेप्स हैं रेस्टोरेशन के, वो सब भी दिख जाएंगे।
चलते चलते रास्ते में अब ये एक बग्गी इधर और एक बग्गी इधर, ये बग्गियां भी रिस्टोरेशन का काम होता है क्या? हाँ, ये हमारा वुड शॉप है। हाँ। और ये दोनों गाड़ियां जो हैं बग्गियां, हाँ। ये घोड़ा गाड़ी हैं बेसिकली, और ये गुजरात के राजा की है। अच्छा। और हमने पूरी रेस्टोर की है इसमें। और आप ये देखिए, मतलब हम स्टीम बेंडिंग भी करते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे देखिए जोड़ नज़र आ रहा है और एक जोड़ नीचे है। अच्छा, तो हम लकड़ी को स्टीम से फोल्ड स्टीम से 180 डिग्री पे बेंड कर लेते हैं। क्या बात है। तो इसमें भी वो यूनिकनेस रही होगी जैसा पहले था ये? नहीं, इंडिया में ये स्टीम बेंडिंग कभी नहीं आई। अच्छा। तो इंडिया में अगर जैसे मान लो ये टायर खराब हो गया इसका, तो वो लोग क्या करते थे, लकड़ी में इतने इतने टुकड़े काटते थे गोलाई में। अच्छा। और उनको फिर जोड़ते थे। पर उससे स्ट्रेंथ में बहुत फर्क पड़ता मैं है। ये जानना चाह रहा हूँ जैसा ये पहले ये रहा नहीं, होगा ये जैसे मतलब इंग्लैंड, ये जो है ये लंदन का डिजाइन है। ये बग्गी लंदन ये लंदन में ही डिजाइन होके आई है, लंदन से ही बन के आई है। अच्छा। बाद में कुछ लोगों ने लंदन की कंपनी से इंडिया में भी फैक्ट्री खोली थी। ठीक है, तो उनके पास तो वो रॉ मटेरियल कहीं से भी बाहर से मंगवा सकते थे। पर इंडिया में जो बग्गियां बनने लगी या रिपेयर होती थी बाद में, उसमें स्टीम बेंडिंग का नहीं होता था। वो फिर इतने इतने गोलाई में टुकड़े काटते, इसको 4 या 6 पीस में बनती है। नहीं, ये ओवरऑल पूरा डिजाइन जैसा पहले था जैसा वैसा ही बन पहला गया? था वैसा का वैसा ही है, सेम। अच्छा। हमने उसी इवन हमारे पास लोहार वाले लड़के भी हैं। हाँ। तो ब्लैक स्मिथ का भी हम पूरा काम करते हैं। तो इसमें जो मेटल के पार्ट्स हैं, हाँ। वो पूरे के पूरे, अगर कोई एक साइड का मिसिंग है तो हम पूरा का पूरा हूबहू बनाते हैं। इसमें जितने नट बोल्ट बने हैं, हाँ। सारे हम पुराने नट बोल्ट हमने निकाल दिए। हाँ। सारे नट बोल्ट दोबारा बनाए हमने। अच्छा। तो ये अब इसमें कितना काम बाकी है? अभी इसमें लकड़ी का काम सब खत्म हो चुका। अच्छा, अब इसमें अपहोल्स्ट्री का काम बाकी है और पेंट का काम बाकी है। फिनिशिंग है मतलब हाँ, फिनिशिंग बाकी है इसमें। बाकी है। तो अगले मतलब 2 महीने में 3 महीने में इसका काम हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, अब ये देखिए लकड़ी हम कैसे स्टोर करते हैं। हाँ। ये सारी की सारी लकड़ी इम्पोर्टेड है। हाँ। तो इसको खरीद के हमको साल 2-2 साल इसको रखना पड़ता है, अच्छा। ताकि ये है ना मैच्योर हो जाए। कुछ तो मैच्योर होके आती है। तो कौन सी कंपनी ये लकड़ी है? स्टीम बीच है और वाइट ऐश है। वाइट ऐश है। और ये हार्डवुड है। हाँ। और उस जमाने में यही लकड़ियाँ इस्तेमाल होती थी, तो हम इंडियन लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये पाइन वगैरह शीशम वगैरह नहीं होता यहाँ? नहीं, इसमें नहीं करते। देसी लकड़ियाँ। हाँ। क्योंकि विदेश में बनती होंगी तो वहीं की लकड़ियाँ इस्तेमाल होती होंगी उस जमाने में। ये क्या मशीन है? ये तो कारपेंटरी की मशीन है। कारपेंटरी की मशीन। तो इसमें मल्टी काम हो जाते हैं। जैसे टूल्स को ग्राइंड करना है और लकड़ी के तख्तों को प्लेन करना है। ठीक है, फिर इसमें ये ऊपर से रंधा लगाना है। ठीक है, यहाँ पे इसमें वो एक आरा मशीन भी लग जाती है। तो ये मतलब लकड़ी की लेथ टाइप की समझ लो आप। तो इसमें मल्टी टूल है इसमें। ये देखो, ये कटर ये लगा हुआ है, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। ये कटर जो है, ये कटर यहाँ आ जाता है। अभी सेफ्टी के लिए इसको नीचे लॉक किया हुआ है। तो लकड़ी की बेसिक वुड वर्किंग की ये मशीन है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे रिस्टोरेशन वर्क और विंटेज ट्रैक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। तो रिस्टोरेशन जो सबसे मजबूत और सबसे ज़रूरी पक्ष है विंटेज गाड़ियों का, कि कैसे वो रिस्टोर होती हैं, तो ये वो रिस्टोरेशन का एक कक्ष है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑलरेडी काम चल रहा है। तो ये क्या स्टेप हो रहा है और कैसे यहाँ शुरुआत होती है? ये जो है ये शीट मेटल शेपिंग का है। अच्छा। शॉप। हाँ। तो यहाँ पे लोहे की चद्दरों का जो काम है उसको शेप दी जाती है। और जैसे ये दोनों गाड़ी सेम है। अच्छा। और इसकी हालत देखो। हाँ। तो ये जर्जर है। इसमें बॉडी भी नहीं है। तो इस कंडीशन में गाड़ी आई थी? ये इस कंडीशन में गाड़ी, ये हमारे पास 3 गाड़ियाँ थी। अच्छा। तो ये सबसे बेकार कंडीशन की थी। अच्छा। तो ये 2 गाड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी बॉडी पे। अच्छा। तो अब ये बॉडी इसकी तैयार हुई। ये देखिए इसके पार्ट्स, ये सारे के सारे हाथ से बनाए हुए हैं। अच्छा, हाथ से सारे इनको आकार पार्ट्स दिया है। हाथ से बनाए हुए हैं। अब ये देखो दरवाजे बन रहे हैं, ये सारे दरवाजे हाथ से बन रहे हैं।
तो ये मशीन से काम होता ही नहीं है? नहीं, हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। पर जब फैक्ट्री में बनता था तो डाई में बनता था। पर अभी हमारे पास डाइयाँ है नहीं, क्योंकि डाइयाँ बहुत कॉस्टली चीज़ है। बहुत costly चीज़ तो हम हाथ से सेम स्किल लेके हम हाथ से वो दोबारा बना लेते हैं। तो क्या ऐसे स्किल्ड लोग अब हैं? सेम मेजरमेंट के, और सारे हमारे जो कारीगर हैं ऐसे skilled ये हैं? मतलब 20-20 साल के एक्सपीरियंस हैं लड़के। अब आप देखिए पीछे का पूरा गायब था। हाँ। इधर आइए एक तो बार। ये कौन सी कंपनी की गाड़ी है? ये लेंसिया लैम्डा है। लेंसिया अब लैम्डा। इसकी खूबसूरती बताता हूँ। ये मतलब आप, ये यूरोपियन गाड़ी है। इधर से देखो हाँ, अभी इस ये गाड़ी यूरोपियन गाड़ी है। हाँ। और इसमें यूनिबॉडी है। हाँ इसमें चेसिस नहीं होती है। हाँ। चेसिस बॉडी के साथ अटैच होती है। अच्छा, अब ऐसी गाड़ियाँ आती हैं? अभी जितनी नई जनरेशन की गाड़ियां हैं, जैसे मारुति वगैरह जितनी कारें हैं, हाँ। वो सब की सब यूनिबॉडी हैं। उनमें चेसिस जो है बॉडी के साथ अटैच होती है। अटैच होती है। और जो हमारी बॉडी ऑन फ्रेम है, जैसे टोयोटा है, हाँ। टोयोटा की जो एसयूवी हैं, हाँ। महिंद्रा की जो एसयूवी हैं, वो सब की सब बॉडी ऑन फ्रेम आती है। अच्छा, ये आपने इसमें लगाना शुरू कर दिया? हाँ, ये पीछे रियर पोर्शन इसका, अब ये देखिए धागा, धागा इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट है। तो हम सेंटर पॉइंट हमको पहले लगाना है। हाँ। उससे फिर हम बराबर दोनों साइड में बराबर होती है गाड़ी। हाँ 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 हाँ। ठीक है। और आप ये देखिए स्ट्रेंथ देने के लिए ये सैंडविच है, ये पैनल सैंडविच है, 2 पैनल हैं। ये हाँ, और ये जो गड्ढे गड्ढे बनाए हुए हैं, हाँ। ये स्टैंपिंग है। इसकी वजह से इसमें स्ट्रेंथ आई है। स्ट्रेंथ आई है। जैसे हमने मारुति पे देखा होगा, छत के ऊपर 2 लाइनिंग होती है, हाँ। हल्का सा उभार होता है। हाँ। उसकी वजह से उस चद्दर के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। तो ये जो ये मॉडल्स देख रहे हैं, ये इन गाड़ियों के हैं? हाँ, जो हम गाड़ियाँ बनाते हैं, अब जैसे ये वाली गाड़ी है, हाँ। ये जैगवार ई टाइप है, हाँ। वो उधर रखी हुई है। अच्छा। हाँ, तो जो गाड़ी बनाते हैं हम उसकी पिक्चर्स लगा के रखते हैं, ताकि कारीगर उससे देख के ऐसे हाँ, करता रहे हाँ, डिजाइन। इसकी जो है फोटो वो सामने वाली पे लगा हुआ है। अच्छा, उस तरफ लगा हुआ है। ठीक है। और जैसे ये वाली गाड़ी है, हाँ। इसकी फोटोएं यहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये भी सेम गाड़ी है? नहीं, ये अलग गाड़ी है। अच्छा, ये कौन सी गाड़ी है? ये लगोडा है। लगोडा। हाँ, और इसमें इसकी खासियत ये है कि पिलर लेस है। यहाँ पे कोई पिलर नहीं है, इसमें कोई पिलर नहीं है। हाँ। नॉर्मली आजकल जितनी गाड़ियाँ आती सब में पिलर होता है सेंटर में। हाँ। और अंदर देखो लकड़ी का कितना काम है। छत भी पूरी लकड़ी की है, पूरी बॉडी लकड़ी की है, इसमें मेटल स्किनिंग की हुई है। तो क्या आज के ज़माने में ये लकड़ी की वर्क वाली नहीं, गाड़ियाँ आज बनती के हैं? टाइम में हमको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी। हाँ। ठीक है। आजकल गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती है और एक्सीडेंट होते हैं उनमें। हाँ, शुरुआत में हाँ, इंजीनियरिंग तो जो है, अभी हमको लकड़ी में easy सेफ, था। अभी हमको सेफ गाड़ियाँ चाहिए। और उस टाइम ये था कि लकड़ी बहुतायत में मिलती थी। और इंजीनियरिंग आसान थी ना लकड़ी हाँ, में, कलाकारी करना हाँ, आसान था हाँ। शायद। वाह, देखिए एक एक चीज़ ना कैसे करीने से हर पार्ट्स को नए ये तरीके हमको से फैक्ट्री की स्पेसिफिकेशन पे बनानी है, जैसी फैक्ट्री से गाड़ी आती थी। वैसे सेम टू सेम Same कलर भी वही रखना है। हाँ, जो कलर उस समय कोड्स भी कलर वही इस्तेमाल रखने होता हैं। था। अगर आपको कंपटीशन में जाना है हाँ। तो कलर कोड भी उस जमाने के रखने हैं। अच्छा, उसी हिसाब से विंटेज गाड़ियों के नंबर्स मिलते होंगे। हाँ ना, नहीं, उनकी जो मार्किंग होती है वो उसी हिसाब से होती है। उसका देखो क्या शानदार लोगो है विंग्स का। देखिए अभी तक गाड़ी पूरी डैमेज थी, हाँ। लेकिन लोगो बिल्कुल चमचमा रहा है। इंजन भी इसका, पार्ट्स इसके सारे हैं। अच्छा, लगोंडा। हाँ। ये कहाँ की कंपनी थी? ये यूरोपियन है। यूरोपियन गाड़ी लंबी है तो यूरोपियन हाँ। थोड़ा सा समझ में आता है। और ये इसमें पूरी देखो, इस साइड की मेटल स्किनिंग पूरी हो चुकी है। इसके भी ऐसा लग रहा है जैसे वो ये भी महंगी गाड़ी है। रोल्स रॉयस में फिन काम ये भी करते थे महंगी ना, गाड़ी वैसे है। ही फिन इसके है ब्रेक ड्रम देखो कितने बड़े साइज के ब्रेक ड्रम है। मैं इसका फिन देख रहा हूँ जो हाँ, नहीं, फिन तो इसके नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ, पर ये भी मतलब महंगी गाड़ियों में शुमार है। ब्रेक्स के ड्रम देखो कितने बड़े साइज के हैं। बहुत शानदार। ये मर्सिडीज बेंज है। अच्छा। और इसमें अभी बॉडी का काम हो चुका, बॉडी इधर रखी हुई है, बॉडी का काम हो चुका। अब इसमें मैकेनिकल काम होना है। ये भी अपने आप में यूनिक है। देखो कमानियाँ इसमें फ्रंट में लगाई हुई तो है। चेचिस रख दिया है इधर। हाँ, अभी चेचिस का काम होना है, मैकेनिकल काम होना होना है। है। इसमें आगे देखिए डबल साइड में ऊपर नीचे कमानी है हाँ, और हाँ। रिवर्स कमानी है। रिवर्स कमानी है। तो नॉर्मली आज की गाड़ियों में ऐसे नहीं आता है। और इसकी देखो इसकी ये बॉडी यहाँ पे रखी है, बॉडी का काम हो चुका। बॉडी का काम हो चुका है। अभी इसको कसावट करके रखा हुआ है। लेकिन इसमें जो ये पाइप दिख रहा है ये तो ये पाइप इसलिए है कि ताकि बॉडी है ना खिंचाव अच्छा, नहीं खिंचाव। मार, तो इसको फिर खींच के रखना पड़ता है, क्योंकि अभी चेचिस पे नहीं है। चेचिस पे तो गाड़ी कसी हुई होती है तो वो हिलती नहीं है, पर अभी इसको हमने उतार रखा है, तो इस चक्कर में इसको फिर हमको स्ट्रेंथ देनी पड़ती है। मैं आपको लेमोजिन दिखाऊंगा, एक बहुत विशाल और बहुत पुरानी लेमोजिन। तो ये देखिए, ये क्राइसलर है। क्राइसलर। हाँ,
और ये 1948 के बाद का मॉडल है। और इसमें ध्यान से देखें तो इसमें मैसिव इंजन होता था, V8 इंजन। अच्छा। और चौड़ी देखिए, अमेरिकन कार है। हाँ। और ये भी लिमोजिन है और शोफर ड्रिवन कार है। तो आप यहाँ पे सेंटर में देखेंगे तो सेंटर में मोटर लगी हुई है। हाँ, बहुत छोटी सी मोटर। हाँ, तो ये उस जमाने में देखो मोटर से शीशा इसका ऊपर नीचे होता था। अच्छा, ये नीचे मोटर लगी हुई है, मोटर शीशे को ऊपर नीचे करती थी ताकि ड्राइवर और पैसेंजर को बात करनी हो तो। अच्छा, ये बताइए कि ये गाड़ियाँ क्या एक्सीडेंट के बाद ऐसी होती थी या खड़ी खड़ी ऐसी हो जाती थी इस कंडीशन नहीं, ये तो हमने खोल रखी है, इसमें काम हो रहा है। नहीं नहीं, ये जैसे देख रहा हूँ ये सब कुछ हाँ, जैसे जंग लगी हुई है बॉडी, तो ये रखे रखे लग गई। रखे समय है ना, समय सबको तोड़ता है, समय हर चीज की अकड़ को तोड़ता है। और ये अगर फिन्स के डिजाइन देखिए इधर, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अमेरिका में स्पेशली इसको ट्रेंड को कॉपी किया गया कि एरोप्लेन के जो डिजाइन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कार में शुमार किया गया। आपने अगर आप जेम्स बॉन्ड की मूवीज, पियर्स ब्रॉसनन उस जमाने की अगर मूवीज देखते होंगे ना, या इनको उससे फिन्स पहले बोलते भी, हैं, हाँ, इनको तो फिन्स बोलते हैं। ऐसी गाड़ियां अक्सर दिखती थी, आप पुरानी तो देखने में ऐसा old लगता है जैसे classics में। हवाई जहाज से इंस्पायर्ड हो। हाँ बिल्कुल, ये नोटिस किया है। इसका ट्रंक देखिए कितना बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा टैंक है, इतनी बड़ी, सोचिए कितनी बड़ी, आप कितना सामान आप लेके चल सकते हो। अच्छा, जैसे अमेरिका में और अपने इंडिया में और इंग्लैंड में हाँ। हर चीज के पार्ट्स के नाम भी अलग है। ठीक है, तो जैसे अपन तो बोनट बोलते हैं, बोनट बोलते वो वहाँ पे बोनट वो हुड बोलते हैं। वुड बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए विंटेज गाड़ियों का 375 गाड़ियों का कलेक्शन है विंटेज का। और अब ये ट्रैक्टर सेक्शन आ गया, देखिए। नहीं, अभी हम एक बार वो मशीन शॉप हाँ, दिखाते हैं। मशीन शॉप देख लेते हैं। तो जो पार्ट्स हमारे पास नहीं होते अवेलेबल, हाँ। वो हम बना लेते हैं। अच्छा, हूबहू सेम। सेम का सेम बना लेते हैं। अभी जैसे ये रथ के सेंटर का पार्ट बन रहा है, ये पार्ट अभी इन्होंने लेथ पे तैयार किया है। ठीक है, इसके सेंटर का पार्ट ये इन्होंने कॉपी किया है, तो उसको कॉपी किया है। अच्छा अच्छा, ये जो है ये हिस्सा सेंटर का जो हब है, लकड़ी में कॉपी कर ये हमने लकड़ी में कॉपी कर दिया। और ये अभी इसमें अब ये इसके बाकी के शेपिंग के लिए है। अभी इसमें रिंग लगाएंगे, ताकि है ना, रिंग इसलिए लगाते हैं ताकि लकड़ी फटे नहीं हो। तो इसमें रिंग लगेंगे। अब ये रिंग भी लेथ पे तैयार किए गए। अब इसमें देखिए, ये हम बहुत से पार्ट्स यहीं पे बनाते हैं, इवन छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे ये पार्ट्स हैं, ये सब कुछ यहीं बना। जो पार्ट मिसिंग है और हमारे पास एक भी पार्ट अवेलेबल है, या फोटो भी है, तो फोटो भी है तो हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी, रिस्टोरेशन का एक बहुत ज़रूरी और स्किल्ड एरिया है। और इस ऐसा होने से जो है, ये देखिए, बहुत सारे काम ये आसान ओरिजिनल रहते है। हैं। हाँ। पर ये एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम क्या है कि वो गैल्वेनिक करोजन बोलते हैं। तो ये इसका हुबहू हमने दूसरा पार्ट बना दिया। क्या बात है, वाह। और स्पेसिफिकेशन सारे मैचिंग है, मैचिंग है, डायमेंशंस। क्या बात है। और ये मजबूत भी है। हाँ, मजबूत भी है। ये बहुत हल्का है, और ये हल्का हो गया। क्या बात है, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही काम का ये एक सेक्शन है। इसके बिना रिस्टोरेशन बहुत कठिन हो जाएगा। अभी मिलिंग भी लेके आ रहे हैं, कुछ मशीनें और लेके आ रहे हैं। हाँ। अभी कुछ वर्क, जॉब वर्क हम बाहर से भी ये कराते भी- हैं। ये मशीन ये भी वही लेथ है, करते- लेथ ये है भी- ये। हाँ, वही लेथ करते हैं। जो है, हाँ। लेथ को बोला जाता है कि मशीन शॉप की मदर है। मदर है वो। इसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको स्किल कितनी है। कितने, ये तो इलेक्ट्रिक का है। ये बहुत स्किल्ड आदमी का काम है। अभी तो हम ट्रैक्टर स्टार्ट ये अब हमारा जो है विंटेज ट्रैक्टर, हमारे किसान, हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारा जो पूरा भारत के जो अन्नदाता हम कहते हैं, उनकी जो जान है इस वक्त, क्योंकि अब बैल से खेती तो भारत में होती नहीं है। तो ये ट्रैक्टर, विंटेज ट्रैक्टर, ये शुरुआत है आज के मॉडर्न ट्रैक्टर्स की। और आज भी आपको बहुत सिमिलर मिल जाएगा। क्यों? बिल्कुल ये सिमिलरिटी के ट्रैक्टर मिल जाएंगे। हाँ, ये हर्षा है T25। हर्षा, ये भारत का है क्या? ये भारत का नहीं है, मतलब ये मतलब कोलैबोरेशन में इंडिया में असेंबल हुआ था। अच्छा। है ये रशियन। और एयर कूल्ड इसमें इंजन है, इसमें रेडिएटर गायब है। अच्छा। तो ये उस टाइम ये पे, इंजन है हाँ, ये इंजन है और ये हवा से ठंडा होता है। तो पीछे तो टाइम लगता होगा ठंडा होने में? नहीं, ठंडा हो जाता है। अच्छा। ठंडा हो जाता है, एक मोटर लगी रहती है जो इंजन से ही चलती है। ये इसका फिल्टर है, एयर फिल्टर। ये हवा लेता है। वाह। तो ये कब, कितना पुराना रहा होगा करीब? ये प्री 1948 से पहले के हैं। बाप रे, 1948 से पहले का ट्रैक्टर देख रहे हैं आप, सोचिए। और ये पूरा रिस्टोर हुआ यहीं पर, इसी पहले जगह इंडिया में ट्रैक्टर बनते ही नहीं थे। बनते ही नहीं तो थे। ज़्यादातर हमने रशिया से और यूरोप से, अमेरिका से हमने
ट्रैक्टर्स हम इंपोर्ट करते थे पूरे के पूरे। और ये मैसी फर्ग्यूसन। मैसी फर्गूसन है ये इंडिया में रशिया से भी आए और इंग्लैंड से भी आए। ये मैसी फर्गूसन 35 है और ये बहुत पॉपुलर मॉडल है। और आज भी मैसी आज भी राजस्थान के किसान तो आज भी मिल जाएंगे। और ये वाले जो फेंडर हैं, अब इसमें फेंडर ये चेंज हो गए, हैं। ठीक है, बड़ा फेंडर ये ऐसे आने लगा है ना, ताकि वो कवर, सेफ्टी के हिसाब सेफ्टी के हिसाब से। पर राजस्थान के किसान आज भी इसको ना ढूंढते हैं कि पुराना कहीं से मिल जाए। ऐसे आने लगा है पूरा मैसी का। तो इसकी और क्या खूबी है इस मैसी की ट्रैक्टर की? ये 35 छोटा कॉम्पैक्ट है ट्रैक्टर और टफ है। हाँ, दोबारा से छोटे अभी ये मेहनती ट्रैक्टर है और इसको मेंटेनेंस इसकी आसान है, मेंटेनेंस इसकी। अच्छा, पार्ट्स इजीली बनते हैं। अभी इंडिया में बन रहा है। अब इसको मैसी को इंडिया में बनाया जाता है चेन्नई में। बहुत बढ़िया। अब ये अमेरिकन ट्रैक्टर है जॉन डियर। और जॉन डियर पहले खेती के इक्विपमेंट बनाता था, छोटे आपने मेरे को लकड़ी के, हाँ ब्राजील में बताए थे, ठीक है। और ये खेती के इक्विपमेंट बनाता था, जैसे लकड़ी का हार्वेस्टर, लकड़ी का कल्टीवेटर, इस तरह की चीजें बनाता था। ये क्या चीज है इसमें? ये इसमें इसका स्टार्टर है और फ्राई व्हील है। अच्छा, तो इसमें हाथ की ग्रिप देखो पीछे। हाँ, तो हम इसका फायरिंग है ना, ये फायरिंग साइकिल इसका हम मैच करते हैं पहले। अभी तो ये बहुत टाइट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? नहीं, इसका फायरिंग साइकिल मैच करते हैं। अच्छा, सेम वहाँ आता होगा इसका। फायरिंग साइकिल मैच करके और फिर पूरी ताकत लगा के हाथ से घुमाने वाला भी इसको पहलवानी चाहिए। और इसमें 2 सिलेंडर हैं, ये देखो स्पार्क प्लग लगे हुए हैं, ठीक है। ये हाँ, 2 स्पार्क प्लग लगे हुए हैं। अभी हम इसको पेट्रोल से स्टार्ट करते हैं, पेट्रोल से चलाते हैं। पर पहले उस टाइम पे पेट्रोल नहीं आया था, तो डीजल चलता था? नहीं, केरोसिन वगैरह से चलता था। केरोसिन के भी तो आते थे? केरोसिन पहले केरोसिन चल। तो 2 पिस्टन है इसमें। अच्छा, ये क्या है इसमें? ये एग्जॉस्ट है इसका। अच्छा, धुआं निकलने का। ये इसका कार्बोरेटर है। तो फिर वो क्या है ऊपर? वो इसका एयर क्लीनर है। और ये पानी के लिए रेडिएटर है इसका। वाह वाह, ये भी मतलब इसकी सीट देखो, इसकी स्टीयरिंग देखो। शुरुआती ट्रैक्टर है। बहुत पुराना ट्रैक्टर है भाई। ये देखो, यहाँ बैठ के चलाता था। हाँ, कितनी कंफर्टेबल सीट है। लेकिन और गियर भी देखो इसके स्लॉट में है। गियर है ना, इस स्लॉट में डले हुए हैं। हाँ, ये तो उस टाइम की ये बेसिक टेक्नोलॉजी थी ट्रैक्टर में। ये देखिए, ये पड़ गया गियर, ये क्लच दबाना पड़ेगा आपको। हाँ, क्लच दबाना पड़ेगा। ये क्लच दबा, बाप रे, टाइट होगा सब, बहुत टाइट है भाई। अभी गियर में है, अब न्यूट्रल में है ये। हाँ, ये अब ऊपर वाले इधर लेफ्ट या राइट में जा सकते हैं आप। ये देखिए, क्या तो ये रहा आपका जॉन डियर। अब जॉन डियर के बाद एक बहुत छोटा सा क्यूट सा ट्रैक्टर है, लीलैंड, ब्रिटिश लीलैंड। तो अब लीलैंड जो है ब्रिटिश नहीं रहा। नहीं, इंडिया में जो अशोक लीलैंड है, हाँ, वो ब्रिटिश लीलैंड से उन्होंने टेक्नोलॉजी ली। इवन जो एम्बेसडर थी इंडिया में, वो बीएमसी लीलैंड है ना, दोनों सिमिलर कंपनी है। तो एम्बेसडर को ने भी जो टेक्नोलॉजी ली वो बीएमसी से ली थी, ठीक है। और उस टाइम पे बड़ी अच्छी कंपनी थी, बड़े इसमें ट्रक्स भी आते थे, बसेस भी बनती थी, लंदन की सिटी बस भी बनाता था लीलैंड। पर लीलैंड धीरे धीरे सर्वाइव नहीं कर पाया और वो ख़त्म हो गया। इंडिया में अशोक लीलैंड सर्वाइव कर रहा है। तो ब्रिटिश लीलैंड की एक मतलब अंश उसमें चल रहा है, बनाता है। हाँ, पर अभी लीलैंड जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक टेक्नोलॉजी का इंजन है और इससे हाँ, ये टूल बॉक्स है। और इसका अगर इंजन देखोगे तो 1500 सीसी का इंजन है। और इसी तरह का सिमिलर इंजन एम्बेसडर में भी आता था। और हाँ, ठीक है। यही ट्रैक्टर बाद में इंडिया में, यूपी में है ना, एक कंपनी थी प्रतापनगर में, प्रताप ट्रैक्टर के नाम से, ये सेम ट्रैक्टर प्रतापगढ़ में उन्होंने ये सेम ट्रैक्टर प्रताप नाम से लॉन्च किया था। बिल्कुल सेम मॉडल, ठीक है। पर वो अपनी ब्यूरोक्रेसी में और सरकारी तंत्र में फंस के कंपनी बर्बाद हो गई और केवल 2000 ट्रैक्टर बनाए, ठीक है। और उन्होंने फिर एक कोशिश और करी कि भाई एम्बेसडर तो चल रही थी, तो इसका इंजन डीजल इंजन है, इसमें डीजल इंजन है। तो ऑटोलैंड 2000 करके उन्होंने एक मार्केट में डीजल इंजन लॉन्च किया कि एम्बेसडर में ये इंजन रिप्लेस कर सकते हो आप। अच्छा, पर वो गाड़ी, वो फिर भी ट्रैक्टर कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाई। तो दोस्तों, ये सब कुछ अद्भुत एक इतिहास, एक संग्रह, आपको इसकी एक और बहुत ही सुंदर और सुपर फाइन झलक
गुरुग्राम में दिखेगी। आप जरूर आइएगा। 21 गन सैल्यूट कॉन्कर दी एलिगेंस का एक मेगा इवेंट, मेगा रैली होने जा रही है, जहां पर दुनिया भर के एक्सपर्ट आएंगे और भारत से 125 से ज्यादा कार कलेक्टर्स अपनी अपनी यूनिक गाड़ियां लेकर आने वाले हैं। ऐसी गाड़ियां, ऐसी विंटेज कार्स जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, पहली बार शोकेस होंगी। ट्रैक्टर आएंगे, बाइक्स आएंगी, 50 से ज्यादा बाइक्स होंगी। तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। मोटरिंग का एक ऐसा अनफॉरगेटेबल, ऐसा अनुभव आपको मिलेगा जो पहले आपने कभी लिया नहीं होगा। तो आइए, अपने परिवार के साथ आइए, अपने रिश्तेदार के साथ आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए और एक बड़े ऐतिहासिक इवेंट का गवाह बनिए। तो जय गौ माता, जय गाड़ियाँ।